आइए मुलाकात कराते हैं देश की दिग्गज कंपनी बीएमएल से। और बीएमएल 1964 में स्थापित हुई थी, रक्षा मंत्रालय के अधीन है ये सरकारी कंपनी और एशिया में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से है एक। और हमारे भारत की आर्मी के लिए अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्टिलरी गन ये सब बनाती है। इसके साथ ही रेलवे में काफ़ी बड़ा कामकाज है कंपनी का, कोचेज़, लोकोमोटिव और वैगन्स बनाती है। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने एनआईटी रायपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। सेक्टर का 32-33 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर का है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से फिर से एक बार थोड़ा कैपेक्स पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी वापस आता हुआ दिख रहा है। ये बताएं किस तरह का डिमांड आउटलुक है, किस तरह के ऑर्डर्स आप इस वक्त देख रहे हैं आते हुए। जरा उस पोजीशन पर एक बार आप अपनी राय दें सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुखातिब होके। बीएमएल जो है इस वक्त ऑर्डर बुक का जहाँ तक सवाल है, तो हम अपने हाईएस्ट एवर ऑर्डर ऑर्डर बुक पे हैं। 16,600 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर बुक हमारे आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कि 65% रेलवे, 26% डिफेंस और 9% माइनिंग के ऑर्डर्स हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से लेके अभी तक 3,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर बीएमएल को प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 60% रेल, 20% डिफेंस और 20% माइनिंग से आया है हमारे पास में। कई बड़े टेंडर जो हैं ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और उनमें से कुछ का जो कंप्लीशन है या ऑर्डर फाइनलाइजेशन है वो इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। तो इसके अ, इस वजह से जो है इस वर्ष के अंत तक बीएमएल का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन बाकी सब करने के बाद में मुझे उम्मीद है कि हम करीब 22,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक पे इस वर्ष को एंड करेंगे। और इसमें ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ बेसिकली रेल और मेट्रो एवं डिफेंस ये लीड करेगा। माइनिंग का ऑर्डर्स अभी आना शुरू हुआ है और जनरली दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में इसके ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। और माइनिंग का ऑर्डर इस तरह से होता है कि माइनिंग का ऑर्डर आया और हमने उसको तुरंत जो है अधिकतर केसेस में 2 महीने के अंदर में हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जो ईयर एंडिंग जो ऑर्डर बुक रहता है उसमें इसलिए माइनिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम दिखता है। ठीक बात है। रोहित साहब एक चीज़ और बताएं, अभी अभी आपने भोपाल में एक नई यूनिट अपनी सेट की है। ज़रा इसके बारे में बताएं कि किस तरह की यूनिट है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कब से इसके आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट आते हुए दिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी समझाएं सर। जो भोपाल में हमने यूनिट का शिलान्यास किया पिछले महीने, माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा, ये यूनिट, इसका नाम है ब्रह्मा, बीएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, सो ये एक्रोनिम जो है ये इन हाउस हमारे लोगों ने दिया। ये जो फैसिलिटी हम बनाने जा रहे हैं, ये रोलिंग स्टॉक के लिए पूरी ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है। इसमें अलग-अलग तरह के रोलिंग स्टॉक, चाहे आप स्टेनलेस स्टील कहिए या फिर एल्यूमीनियम में, फ्यूचरिस्टिक में आगे जा चल के एल्यूमीनियम कोचेस बनाने की भी का भी इसमें प्रावधान रहेगा। इसके अलावा इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और आपका केप गेज। केप गेज जो है एक्सपोर्ट में आवश्यकता पड़ती है। स्टैंडर्ड गेज हमारे मेट्रो और स्टैंडर्ड गेज हमारे जो हाई स्पीड ट्रेन का जो ट्रैक है, एवं स्टैंडर्ड गेज जो है कई जगह एक्सपोर्ट के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा 140 एकड़ पे ये पूरी फैसिलिटी तैयार की जाएगी, जिसमें कि टेस्ट ट्रैक कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का रहेगा, पूरे पेरिफेरी को कवर करते हुए। और ये 3 फेजेज़ में, 4 फेजेज़ में ये बनेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो अभी हमने आकलन किया है, ये लगभग 1,800 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा।
पहले फेज़ कंप्लीशन होने पे इसमें से 200 कोच प्रति वर्ष का कैपेसिटी इसमें तैयार होगी, जो धीरे-धीरे 800 से 1000 कोच की क्षमता में ये चला जाएगा। और इसमें जो है हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 18 महीने के अंदर में यहाँ से हम रोलिंग स्टॉक जो कोच है, उसको रोल आउट करना शुरू करें, ताकि हमारी कैश फ्लो सुधरे और बेटर हो। और इसका असर जो है इसका इम्पैक्ट टॉप लाइन पे ये दिखने लग जाएगा 1.5 से 2 साल के अंदर में। साल तक इसका असर दिखेगा। और एक और एमओयू जो आपने साइन किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ, ज़रा इसके बारे में बताएं, किस तरह से कंपनी को होगा इसका फ़ायदा? अ अक्टूबर 2023 में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम नेवल मैरीटाइम सेक्टर, जिसमें कि हम बिल्कुल भी उपस्थित नहीं थे, इसमें हम कार्य करना शुरू करेंगे। इसके बाद हमने पहले डिपार्टमेंट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग जो है इंडियन नेवी की, उसके साथ एक एमओयू साइन किया और उसके तहत कई क्रिटिकल एग्रीगेट्स पे हम काम कर रहे हैं आज की डेट में नेवी के साथ में। उसी में आगे चल के जो है शिपयार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए, इंडिजिनाइजेशन में सपोर्ट करने के लिए हमने ये एमओयू साइन किया हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ। इनकी यहाँ पे शिप जो एग्रीगेट्स हैं इनके इसके मूवमेंट के लिए कुछ बहुत ही क्रिटिकल और नीश टेक्नोलॉजी के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसको जो है इंडिजिनाइज किया जाए, ताकि हमारे सभी शिपयार्ड्स को चाहे वो डिफेंस के शिपयार्ड हों, चाहे वो कॉमर्शियल के शिपयार्ड हों, इसमें शिप बिल्डिंग में जो है हम इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाएं और इसमें रफ्तार लाने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन करें। सर, चर्चाएँ ये भी चल रही थी कि बीएमएल को जल्दी नवरत्न का दर्जा भी मिल सकता है। ज़रा बताएँ, समझाएँ सर, क्या कोई अपडेट है इसको लेकर? कहाँ तक बात पहुँची है? सर, नवरत्ना तो डेफिनेटली हमारा सपना है, पर ये इतनी जल्दी होगा ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। इसका एक समय है, इसका एक प्रोसेस है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को हमें पूरा करना है। तो मेरे हिसाब से वित्तीय वर्ष 25-26 से हम ये पैरामीटर्स को टच कर पाएँगे और ये कम से कम 3 साल तक इन पैरामीटर्स को हमें एक्सीड करना है और उसके बाद हम नवरत्ना के लिए अप्लाई कर पाएँगे। तो एक प्रोसेस है, ये रातों-रात तो नहीं हो सकता, बट इस दिशा में पिछले 2 वर्षों में हमने काफ़ी काम किया है, जिसके कि रिज़ल्ट 25-26 2025-26 के फाइनेंशियल रिज़ल्ट में हमें दिखना चाहिए। बीएमएल एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। आपका जो मेन कारोबार डिफेंस के अलावा रेलवे में आप बड़ा कारोबार कर रहे हैं, और साथ ही आपने बताया भी कि किस तरह से और अलग-अलग फील्ड से माइनिंग में काफ़ी बड़ा कारोबार है। अब आप मैरीटाइम सेगमेंट में भी आपने एंट्री ली है। ज़रा समझाएँ कि उस कारोबार में कितनी संभावनाएँ आपके लिए आगे चलते हुए बनती है? मैरीटाइम सेगमेंट तो ऐसा है कि जो कि अथाह है, अनंत है। उसमें तो हम अभी लिटरली मैं ये कहूँगा कि हम अभी ज़ीरो पे हैं। कुछ छोटे-छोटे ऑर्डर्स हमें मिले हैं प्रोटो डेवलपमेंट के, इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए। इसमें एक और बहुत बड़ा आज की डेट में भारत को आवश्यकता है कटर सक्शन ड्रेजर्स की, जिसमें कि सारे ही ड्रेजर्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इस दिशा में भी हमने कदम बढ़ाते हुए एक पार्टनरशिप की है। 2 कंपनियाँ हैं यूरोप की, दोनों के साथ हमारा पार्टनरशिप साइन हो गया है। तो जो कटर सक्शन ड्रेजर है, इसके अंदर में बहुत संभावना है, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके जितने प्रोजेक्ट आएँगे और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के जो प्रोजेक्ट आएँगे, उसमें हमें जो है इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मरीन इंजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आज की डेट में सारे ही इंजन देश के बाहर से आ रहे हैं। इसमें डेवलपमेंट का कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी और इसमें समय लगेगा डेवलपमेंट में। लेकिन आगे चल के जो है आज से कुछ वर्षों के बाद में ये इसका रिज़ल्ट मिलेगा नॉट ओनली बीएमएल को बट बल्कि पूरे मैरीटाइम सेक्टर को, जब बीएमएल इसके पावर पैक सॉल्यूशन देने में सक्षम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें मटेरियल हैंडलिंग की मैंने ऑलरेडी बात की, तो मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एज़ वेल एज़ बॉटम लाइन, ये आगे निकल के आएगा और आगे कुछ वर्षों में मुझे उम्मीद है कि मैरीटाइम सेगमेंट हमारा जो एसबीयू है, स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट मैरीटाइम का, ये जब पूरी तरह से
फंक्शनल हो जाएगा तो इसमें कम से कम 4 से 5,000 करोड़ का टॉप लाइन मेरे को दिख रहा है आज की डेट में। अब हो सकता है कि ये इससे और ज़्यादा हो, परंतु आज से 5 सालों के बाद में इतना अगर ये सब ठीक-ठाक चलता है, तो कम से कम 5,000 करोड़ का टर्नओवर जो टॉप लाइन है, मैरीटाइम एसबीयू कंपनी को देगा। कि तो ये है आपके लिए मैरीटाइम बिजनेस में भी काफ़ी बड़े संभावनाओं के द्वार खुलते हुए। रोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से अपने बिजनेस और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।